हाय एवरीवन। आज हम मैकेनिकल इंजरी पढ़ने वाले हैं। एफएमटी जब कोई भी पढ़ता है तो सबसे पहला टॉपिक हम मैकेनिकल इंजरी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिकल इंजरी होता क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजरी होती है जब कोई भी ब्लंट फोर्स होता है, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से होती है मैकेनिकल इंजरी। तो हम जानते हैं कि क्या नहीं होती मैकेनिकल इंजरी। जब भी कोई केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन या फिर थर्मल हमें इंजरी मिलती है तो उसे हम मैकेनिकल इंजरी में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम सबसे पहले मैकेनिकल इंजरी को ब्लंट, शार्प और स्टैब में डिवाइड करते हैं। ब्लंट के अंदर आता है एब्रेजन, जो फिर मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है किसी भी केस के अंदर। और फिर आता है कॉन्ट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर। ओके, शार्प के अंदर आता है हमारा इंसीजन, चॉप वुंड। स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप में क्या होता है कि वुंड ज़्यादातर डीप होते हैं। अब आप ये सिंपल सा डायग्राम देखिए, इसके अंदर मैंने एपिडर्मिस और डर्मिस दिखा रखी है। तो एब्रेशन के अंदर क्या होता है, हमें सिर्फ एपिडर्मिस में डैमेज देखा जाता है, वो ज़्यादा डर्मिस में नहीं जाता। ओके, सो अगला आता है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में इम्पैक्ट तो सिर्फ एपिडर्मिस पे होता है, स्किन पे होता है, पर उसका इफेक्ट हमें देखा जाता है डीप ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके अंदर ब्लड वेसल हर्ट हो जाती है और उसके ब्लड बाहर आ जाता है। ओके, तो फिर अगला आता है लेसरेशन। लेसरेशन थोड़ी डीप वुंड होती है जो डर्मिस तक जाते हैं, पर इनकी इरेगुलर बाउंड्री होती है और यहाँ पे हमें टिश्यू ब्रीजेस देखे जाते हैं बिल्कुल नीच में। तो फिर अगला आता है इंसीजन। इंसीजन बिल्कुल क्लीन मार्जिन होते हैं और ये भी डर्मिस तक जाते हैं। और आखिरी हमारा स्टैब वुंड। स्टैब वुंड ज़्यादातर बहुत डीप होते हैं, इसलिए ये विसरा तक जाके बहुत फेटल हो सकता है और वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। ये तो बहुत ऊपर ऊपर से बात हो गई, पर अगर हम एब्रेजन के बारे में एक स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो कॉर्नियल एब्रेजन होती है वो क्या नाम है, एक लौती है जो एक ग्रीवियस हर्ट होता है। बाकी सारी एब्रेजन यूजुअली हार्मलेस होती हैं और कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाती बॉडी के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर से होती हैं। तो हम बात करते हैं एब्रेजन के बारे में। एब्रेजन कोई भी एक फिजिकल इंजरी है जो कि ब्लंट फोर्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एपिडर्मिस इफेक्ट हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से उसके स्क्रैपिंग ऑफ एपिडर्मिस हम देख सकते हैं। उसके बाद इसके दो टाइप हो सकते हैं, बाय टेंजेंशियल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स के अंदर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो स्किन के बिल्कुल उल्टी दिशा में होता है। और जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है आप जान सकते हैं सीधा परपेंडिकुलर अटैक होता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो आते हैं, आता है स्क्रैच अब्रेजन, ग्रेज अब्रेजन, प्रेशर अब्रेजन और इम्पैक्ट अब्रेजन और पैटर्न अब्रेजन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्क्रैच एब्रेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि ये थॉर्न या फिंगर नेल की वजह से एक स्क्रैच होता है एपिडर्मिस बस। अगर हम बात करते हैं ग्रेज एब्रेशन के बारे में, ग्रेज एब्रेशन यूजुअली हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्रैचेस होते हैं स्किन के ऊपर, जो कि एंड में बिल्कुल एक एपिथेलियल टैग की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो एपिथेलियल टैग होता है, ये होता है हमारे टेल रीजन में, जो भी हमने इंजरी हुई है उसके टेल रीजन में, जो ये होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे कि ये टेल है। ओके, तो इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर एब्रेजन के बारे में। प्रेशर एब्रेजन में हमें देखने को मिलते हैं कि शू बाइट। शू बाइट में क्या होता है, प्रेशर कम होता है लेकिन वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, यानी इम्पैक्ट और कॉन्टैक्ट का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा लाइगेचर मार्क, जो कि हैंगिंग या फिर कोई भी होमिसाइडल गले दबाता है, जिससे उसमें दिखाया जाता है। अगला हमारा आ गया इम्पैक्ट एब्रेजन, जिसके आप 30 मार्क्स देख सकते हैं और टायर मार्क्स दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, तो हम रन। अगला हमारा आ गया पैटर्न एब्रेजन। अभी हमने जो भी वो पढ़े हैं कि टायर मार्क, लाइगेचर मार्क्स, जिनकी वजह से हमें शेप और साइज ऑफ वेपन देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर एब्रेजन की फॉर्म में, तो फिर हम इन्हें बोलते हैं पैटर्न एब्रेजन। इसके अंदर ही हमारे सारे वो आ गए, लाइगेचर मार्क्स, टायर मार्क्स, बाय टीथ मार्क्स वगैरह वगैरह। ओके, अब हम बात करते हैं हीलिंग के बारे में। तो यूजुअली ये एक हफ्ते में हील हो जाते हैं और कोई भी स्कार लीव नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ एपिडर्मिस में डैमेज करते हैं। अब इनके फेजेस के बारे में हील की, तो ये पहले तो रॉ होते हैं। रॉ के फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है, स्किन दिख रहा होता है, फिर ब्लड दिख रहा है कैपिलरीज के अंदर जो भी एपिडर्मिस में होती हैं। फिर ये रेड होते हैं, फिर ये रेड ब्राउन होते हैं, फिर ये ब्राउन होते हैं, फिर ये ब्लैक होते हैं और अंत में जो स्कैब होता है, पपड़ी होती है, वो छूट जाती है। आपने देखा ही होगा, स्क्रैच तो कभी ना कभी आपको हुआ ही होगा। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में, किस किस से हमें पहचानना है कि ये नहीं है। पहला आ गया हमारा स्किन एक्सकोरिएशन। ये एक साइकेट्रिक या फिर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रेस होने पर इंसान अपने आप को नोचने लगता है। ओके, दूसरा हमारा हो गया डीक्यूबेटस अल्सर। ये आप डर्मेटोलॉजी में पढ़ सकते हैं। अगला हमारा आ गया पोस्टमार्टम एब्रेजन। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में क्या होता है,
इसके अंदर हम लिविंग में देखा जाता है एंटीमोर्टम, पोस्टमार्टम नाम से पता चला आफ्टर डेथ देखने को मिलता है। तो फिर जो एंटीमोर्टम होता है ये कहीं पे भी हो सकता है, और जो पोस्टमार्टम होता है यूजली बोनी प्रोमिनेंस में देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत सपोर्टेड होता है, बहुत आसानी से डैमेज हो सकते हैं। अगला हमारा हो गया इसके अंदर हीलिंग, क्योंकि इसमें होती है एंटीमोर्टम में, उसमें हीलिंग नहीं होती। इसमें स्कैब होता है, इसमें स्कैब फॉर्मेशन नहीं होता पोस्टमार्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाइटल मार्क, जो इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। ओके, तो पहले हम जानते हैं वाइटल मार्क्स होते क्या हैं। वाइटल मार्क्स या फिर वाइटल रिएक्शन उन्हें बोलते हैं जो के अंदर हमें देखने को मिलता है हेमरेज, स्कैब फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन, इन्हें हम वाइटल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एंटीमॉर्टम में पॉजिटिव होते हैं, पोस्टमार्टम में नेगेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रूज और कंट्यूजन की। जो इसमें क्या होता है, ट्रॉमा जो होता है ना वो एक ब्लड फोर्स से होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलता है और उनसे खून बाहर आता है, लेकिन स्किन नहीं टूटती। तो फिर ब्रूज जो हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, कंट्यूजन हम विसरा के लिए यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं अब इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में क्या होता है, ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है डर्मिस के अंदर वो रप्चर हो जाती है और उनसे खून बाहर आ जाता है, और जो खून बाहर आता है वो हमें कंट्यूजन और ब्रूज की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो हम अब उसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जिसके आसानी से होता है और मुश्किल से होते हैं। आसानी से हो सकते हैं अगर वो लैक्स होता है और वस्कुलर होता है। इसके एग्जांपल हो गया फेस और स्क्रॉटम। दूसरा हमारा ये पॉइंट हो गया कि ये डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यूज में बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए ये फीमेल्स में इसलिए बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगला हमारा जो फैक्टर हो गया इसके अंदर आ गया हमारा कि ये चिल्ड्रन और ओल्ड एज के अंदर बहुत आसानी से हो जाते हैं। और आखिरी हमारा हो गया कि अगर उनमें ब्लड वेसल बहुत कमज़ोर होती है, फिर कोई भी ब्लीडिंग पैथोलॉजी होती है उसके केस के अंदर। ओके, तो फिर अब हम देखते हैं कि इसमें मुश्किल होता है जब ये फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि सोल्स और पाम्स में। सोल्स और पाम्स आपको पता होगा। दूसरा ये होता है अगर मसल टोन बहुत हाई होती है तो उसके अंदर ब्रूज करना मुश्किल होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर हमारा जो पहला टाइप होता है वो होता है इंटरडर्मल। ये बहुत सुपरफिशियली होते हैं और ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये इन फिंगर से भी कर सकते हैं हम। यूजुअली इसे हमें फेस और नेक के अराउंड दिखाया जाता है, इंटरडर्मल ब्रूजिंग। ओके, अगला हमारा आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू की ब्रूजिंग। तो ये कहाँ पे होता है, इस नाम से पता चल रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर होता है। तो फिर अगर हम देखा है इसके अंदर यूजुअली हो जाता है ग्लूट्स में हो जाते हैं, जिन्हें हम बटक्स बोलते हैं। अगला हमारा आसानी से हो जाने वाली जगह है वो है थाई और ब्रेस्ट। ओके, अगला हमारा आ गया डीप ब्रूज। इसे हम कम आउट ब्रूज भी बोलते हैं, क्योंकि खून ये जो होता है डीप में होता है, तो इन्हें सरफेस तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसे डीप ब्रूज बोलते हैं। यूजुअली मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो फिर नहीं होता, इसके अंदर खून ऊपर आने में टाइम लग जाता है। अगला हमारा आ गया पैटर्न ब्रूज। पैटर्न ब्रूज कोई भी वो होता है जिसकी वजह से हमें ब्रूज को देख के हमें वेपन्स का आइडिया लग जाए, क्या वेपन का साइज था, क्या था। जैसे कि कोई भी रॉड या लाठी से होता है, तो हमें पैटर्न ब्रूज कौन सा देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं रेल लाइन ब्रूज। जैसे कि ये रॉड है, ये स्किन है, यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ तो ये साइड की तरफ ज़्यादा हमें खून देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं रेल ट्रैक ब्रूज, जो कि रेल की लाइन की तरफ दिख रहा होता है। इसे हम डायमीटर ही पता लगा सकते हैं वेपन का। अगला हमारा आ गया सिक्स पेनी ब्रूज। सिक्स पेनी ब्रूज क्या होता है, यूजुअली हमें नेक पे देखने को मिलते हैं थ्रॉटलिंग की वजह से, और दूसरा हमें देखने को मिलते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम मतलब चाइल्ड अब्यूज़ का केस है। ओके, अगला हमारा आ गया बटरफ्लाई ब्रूज। कोई भी पिंच जब करता है तो उसकी वजह से जो ब्रूज होते हैं वो होता है बटरफ्लाई ब्रूज, यूजुअली चाइल्ड अब्यूज़ में देखने को मिलते हैं। अब अगला हमारा आ गया डोनट ब्रूज। कोई भी अगर बॉल हमें लगती है तो एक डोनट की फॉर्म में ब्रूज सर्कल में मिलता है हमें। ओके, अगला हमारा क्या, एक्टोपिक ब्रूज। एक्टोपिक ब्रूज क्या होता है, एक्टोपिक ब्रूज जब होता है जब खून जो होता है साइट ऑफ ट्रॉमा से दूर आ जाता है, और ये क्यों आता है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर आता है हमारा पहला आता है रकून आई। जो भी अगर हमारे स्कल पे डैमेज होता है या फिर उसके अराउंड डैमेज होता है तो उसका हमें जो इम्पैक्ट होता है आँख के अराउंड मिलता है, रकून आई की फॉर्म में। ओके, दूसरा आता है हमारा बेटल साइन। बेटल साइन आपने ENTA पढ़ा होगा, ये होता है मिडल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हमारा आ जाता है एब्डोमिनल ब्रूजेज, जिसके अंदर आता है हमारा कलन साइन और आता है हमारा ग्रे टर्नर साइन। ये यूजुअली हेमरेज जो भी होता है इंटर एब्डोमिनली उसमें देखने को मिलता है, साथ में कोई एन्यूरिज्म का केस होता है एब्डोमिनल की, उसमें देखने को मिलता है। अगला हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल ब्रूज। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें आर्टिफिशियल ब्रूज जो होता है ये फैब्रिकेट किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ इरिटेंट प्लांट और उनके केमिकल्स। तो फिर जो इरिटेंट प्लांट कॉमनली यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारा बिलावा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। ओके, इसके अलावा हमारा जो यूज़ होता है वो है कैलोट्रोपिस, और साथ में होता है हमारा प्लम्बेको। ओके, तो फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेलिंगरिंग या फिर फेक एविडेंस बनाने के लिए यूज़ होता है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो फिर ये एक बहुत सुंदर सी टेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके।
इसके अंदर आप कॉज, साइट, कलर, शेप, मार्जिन और इन्फ्लेमेशन, कंटेंट क्या है, जैसे कि आर्टिफिशियल है तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होगा, और ब्रूस के अंदर बस खून बाहर आता है तो एक्स्ट्रावेटेड फ्लूइड होगा। इचिंग इसमें होती है आर्टिफिशियल में, उसमें नहीं होती। वेसिकल इसमें होती है आर्टिफिशियल में, उसमें नहीं होती। केमिकल टेस्ट इससे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि केमिकल पहचान सकते हैं ना हम, और ट्रू ब्रूस में नहीं होती क्योंकि वो तो एक्सट्रावेटेशन ऑफ ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल ही तो बाहर ही है। और फिर आप जो साइट का देखें तो ईजिली एक्सेसिबल साइट पे होता है आर्टिफिशियल ब्रूस, और ट्रू ब्रूस सिर्फ ट्रॉमा साइट पे कहीं पे भी हो सकता है। इजी एक्सेसिबल साइट हो गया जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे भी आसानी से हाथ पहुँच जाता है। अगर हम मेथड ऑफ एजिंग की बात करें कि पहचाने कैसे कितना पुराना है, तो हम ये पहचान सकते हैं उसके कलर से, सिंपल, बहुत आसानी से हो जाता है, हिस्टोलॉजी से और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। तो पहले इसके कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलर, पहले ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद ये पर्पलिश कलर के हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये कुछ घंटों से 3 दिन तक के लिए रहते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलिश कलर के हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोसिड्रीन फॉर्मेशन हो जाता है और ये 4th डे पे ऐसे होते हैं। उसके बाद ये ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, ये ऐसे ही 5th और 6th डे पे रहते हैं, और ये से इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोटिडिन और बिलीवर्डिन फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये बिलीरुबिन फॉर्म करते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं, किसकी वजह से, बिलीरुबिन की वजह से। और ये ऐसा 7 से 12 डे तक रहते हैं और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्किन की तरह, करीब 2 हफ्ते में। तो फिर इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है, अगर एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल ब्रूसेस हैं, वो भी अलग अलग एज के, तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग टाइम पे चोट है, और ये यूजुअली एब्यूज़ में देखा जाता है, चाइल्ड एब्यूज़ में। और अगर हम एटिपिकल ब्रूज की हीलिंग के बारे में बात करें, तो एक तो एक कंजक्टिवल हेमरेज के अंदर, जिसके अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फेज नहीं आता क्योंकि सीधा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होती है, और इसलिए इसके अंदर एटिपिकल हीलिंग देखी जाती है। दूसरा एग्जांपल होता है हमारा सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर, उसके अंदर भी टिपिकल हीलिंग नहीं देखी जाती। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लेबर मोटिस में, यानी हाइपोस्टेसिस में और कंट्यूजन में। हाइपोस्टेसिस में ब्लांचिंग होती है, कंट्यूजन में नहीं होती। एक्स्ट्रा वेकेशन ऑफ ब्लडिंग, ब्लड बाहर लेबर मोटिस में नहीं आता, कंट्यूजन में आता है। और एजिंग और हीलिंग लेबर मोटिस में नहीं होती, कंट्यूजन में होती है। साथ में देखा जाए तो फिर जब हम इंसिजन करके उन्हें पानी डालते हैं तो फिर वो यूजुअली वॉश हो जाते हैं लेबर मोटिस में, लेकिन कंट्यूजन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो क्लॉट बन जाते हैं नेचुरल प्रोसेस की वजह से। और हम साइट की बात करें तो डिपेंडेंट पार्ट पे लेबर मोटिस होता है और कंट्यूजन यूजुअली ट्रॉमा पे होता है, यानी कहीं भी हो सकता है। अब लेसरेशन को हम बात करें तो पहले हम लेसरेशन को डिफाइन करते हैं। लेसरेशन इसलिए होता है क्योंकि किसी भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से टीयरिंग या फिर स्प्लिटिंग ऑफ स्किन देखी जाती है, और साथ में उसके नीचे के जो टिश्यू होते हैं वो भी टीयर हो जाते हैं। और साथ में एक और इसका फीचर ये होता है कि इसके इरेगुलर मार्जिन होते हैं। अब फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो इसके बेस पे आपको कनेक्टिंग टिश्यू ब्रिज देखे जाते हैं क्योंकि ये ब्लंट फोर्स की वजह से है, और साथ में इरेगुलर मार्जिन के साथ में आपको आसपास कंट्यूजन देखने को मिलते हैं क्योंकि इम्पैक्ट की वजह से आसपास ब्लड वेसल से खून बाहर आ गया। अब इसका जो तीसरा फीचर ये होता है कि इसके बेस पे आपको क्रस्ट टिश्यूज मिलते हैं। कौन से न्यूरोवास्कुलर बंडल मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पेन और ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आपको हेयर बल्ब क्रश मिल सकते हैं क्योंकि अगर हेयर वाली जगह पे अटैक हुआ है तो। उसके बाद आपको मिल सकते हैं ब्लड वेसल जो क्रश हो रखी है, जिनकी वजह से क्रश होने की वजह से ब्लीडिंग कम होती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है स्वेलोटेल। स्वेलोटेल इसलिए होता है क्योंकि इरेगुलर फोर्स की वजह से टिश्यू जो होते हैं, जो इरेगुलर इलास्टिसिटी के होते हैं, वो ब्रेक और टीयर होते हैं, लेकिन वो इरेगुलर टीयर होते हैं। इसकी वजह से एक सेकेंडरी टीयर फॉर्म होता है जहाँ पे वीक इलास्टिसिटी होती है, तो फिर उसे स्वेलोटेल फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। स्प्लिट लेसरेशन, इसे हम इंसिजन लुकिंग लेसरेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो लेसरेशन हुआ है वो ये बिल्कुल इंसिजन की तरह दिखता है, और यूजुअली ये हार्ड प्लेसेस में, अगर दो जगह हार्ड होती हैं जैसे कि ब्लंट फोर्स वाला वो ऑब्जेक्ट और जो नीचे सरफेस वो हार्ड, तो स्प्लिट लेसरेशन देखने को मिलती है। तो ये इंसिजन की तरह दिखती है, लेकिन आप इसे अगर कोई लेंस से देखेंगे तो आपको आराम से इसके इरेगुलर मार्जिन और क्रस्ट टिश्यू वगैरह दिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस लेसरेशन के बारे में। स्ट्रेस लेसरेशन स्ट्रेच अब बात करें स्ट्रेस लेसरेशन के बारे में। स्ट्रेस लेसरेशन में स्किन ओवर स्ट्रेसिंग देखने को मिलती है क्योंकि जो हार्ड सरफेस के बीच में ब्लंट फोर्स लगा है उसकी वजह से स्किन जो होती है अपनी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गई है और वो टीयर हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हार्ड सरफेस और ये टीयर हो गई फोर्स की वजह से। और ये जो होता है साथ में फ्रैक्चर के साथ दिखाया जाता है यूजुअली, वो भी कंपाउंड टाइप के। अब एवल्जन लेसरेशन के बारे में बात करें तो उसमें टीयरिंग और शेयरिंग फोर्स और फिर ग्राइंडिंग फोर्स की वजह से होता है, और यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में देखा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लैप ऑफ स्किन जो होता है ना, उसके साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू भी होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये स्किन, और ये उसके नीचे हार्ड सरफेस। तो कोई गाड़ी आई, उसने अपना बिल्कुल शेयरिंग फोर्स लगाया ऐसे करके,
और पूरे एक फ्लैप रेस कर दिया स्किन का भी और सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी। और साथ में आपको आसपास इरेगुलर मार्जिन वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे लेसरेशन के बीच। टीयर लेसरेशन जो होता है वो तब होता है जब एक हार्ड प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट की वजह से एक फोर्स पड़ता है ब्लंट, और उसकी वजह से टीयरिंग ऑफ स्किन, देखिए बिल्कुल टीयर हो गया, बस फट गया। ठीक है, तो फिर ये जो होता है ऐसा होता है। और फिर हम बात करें कट लेसरेशन के बारे में। कट लेसरेशन के अंदर सेमी शार्प वेपन होता है जैसे कि एक्स, क्लीवर या फिर हैवी सॉर्ड। अब इनकी वजह से एक कट पड़ता है, लेकिन उसके साथ लेसरेशन के फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीचे आपको टिश्यू मार्जिन देखने को मिल सकते हैं, और साथ में क्योंकि ये जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर इरेगुलर मार्जिन भी नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।